ऑडियंस, वी होप दैट यू गाइज आर डूइंग वेल। हम दोबारा हाजिर हैं आप सबकी खिदमत में एक पावर पैक शो के साथ, आपके फेवरेट शो पूरे दिल से के साथ। और जिस तरह से आपने हमारी लास्ट एपिसोड्स देखी और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, आई होप कि आज भी आपकी सपोर्ट हमें पूरी तरह से हासिल होगी। और मेरा ये बिलीफ है कि आप ज़रूर हमारी एपिसोड्स को फॉलो भी करते होंगे और उनमें दिए गए लाइफ हैक्स को ज़रूर अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करते होंगे। आज भी हम इसी तरह का एक सोसाइटी से रिलेटेड, जो कि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा विक्टिम है उसकी, इसी तरह का एक टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों की खिदमत में। इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, मैं आपसे हमारी टीम का इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ है मारिया। मारिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मारिया, आज तो लिटरली लग रहा है जैसे आप किसी फ्लाइट ऑपरेशन पे जाने वाली हैं। आज आप हमारा शो होस्ट नहीं करेंगी बल्कि फ्लाइट होस्ट करने वाली हैं। होस्टेस लग रही हैं आज। फिलहाल तो मैं स्टूडियो के लिए आई हूँ। बिल्कुल। वैसे आपकी अपीयरेंस से मुझे ऐसा लग नहीं रहा। मरीन, अपीयरेंस पे अगर हम बात करें तो अपीयरेंस तो जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अपीयरेंस जब हमें धोखा दे देती है, राइट, हमें किसी की अपीयरेंस को देखते हुए उनको जज नहीं करना चाहिए कि हाँ ये बंदा ऐसा ही है, राइट। बिल्कुल, क्या ही बात कही मारिया ने कि अपीयरेंस जो है वो बहुत डिसेप्टिव होती है क्योंकि ये चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे मैं एक बात करूँ कि अपीयरेंस पावरफुल भी है, लेकिन अपीयरेंस चेंज होती रहती है तो हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। मैं आपका अपने और टीम मेंबर से भी तारुफ करा दूं। एरिक और ब्रिटनी, कैसे आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे मैरियन? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ग्रेट, आई एम डूइंग गुड। अच्छा, तो एरिक आप मुझे बताएं कि आपके व्यूज़ क्या हैं? शुड वी जज समवन बाय देयर अपीयरेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं मैरियन, हमें किसी की अपीयरेंस को देख के उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख के उसकी काबिलियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो उसका बातिन कैसा है, उसका अंदर कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं। हम उसकी शक्ल को या उसके अपीयरेंस को देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपका जो व्यू है, आपका फाइनल व्यू ये है कि जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है? बिल्कुल नॉट अ रिलायबल। धोखा दे सकती है, वही पहले ज़बरदस्त बात की आपने। ब्रिटनी, आपका क्या इस बारे में ख्याल है? आई गो विद एरिक। एरिक ने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली कि हम अपीयरेंस से किसी को जज नहीं कर सकते। लाइक वी हैविंग डिफरेंट अपीयरेंसेस, इट इज सेड यू कांट जज समवन बाय इट्स अपीयरेंस। देयर इज अ रिच हार्ट हिडन इन अ पुअर कोट। वाओ, वंडरफुल। And that's so relatable. That's relatable and literally हमारी जो सोसाइटी है, हम लोग यही करते हैं कि जैसे लाइक हमारी प्रेजेंस में अगर वी सी अ बेगर एज वेल, वी लाइक मेक लिटरली इतने कोई ऑकवर्ड से रिएक्शंस होते हैं हमारे कि लाइक वो बेचारा इतना बुरा लग भी नहीं रहा होगा जितना हम उसको बुरा फील करवाते हैं। एंड दैट्स समथिंग really bad. I think it's really bad because you don't know how what he's going through, and or he's a good guy or he's a bad one. और यहाँ मैं अपनी ऑडियंस को एक और बात बता दूँ, अगर हम बात करें अपीयरेंस की तो it is never okay to let anybody down, be it for their appearance, be it for their caliber, be it for their intelligence या और भी किसी hidden trait के लिए। अब अगर हम बात करते करते हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं कि हम अपने सोशल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो अब ज़रा बात करते हैं टीम इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे कि कभी कभी हम लोगों को तो जज करते हैं लेकिन हम खुद को भी जज कर लेते हैं, खुद को भी करते हैं। इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? गर्ल्स होते हुए मारिया और ब्रिटनी से मेरा सवाल है कि हम बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने लुक्स पे। कभी हमें अपना कोई फेशियल फीचर नहीं पसंद तो कभी हमें कोई नहीं पसंद। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? मैं अपनी अगर आई टेक माई एग्जाम्पल, सो लिटरली मुझे मेरे बाल बिल्कुल पसंद नहीं आते। दे आर You've got beautiful hair. No, they are cool and I literally love straight hairs, but my family says look good on me. I have the same problem. This is so Okay. relatable. तो ये हमारे facial expression में एक पड़ता है that हम अपने आप को जब जज करना शुरू करते हैं, हम अपने आप को खुद let down करते हैं। बिल्कुल। Okay. It's us who let us down first. यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को एक बात बता दूं कि कभी ना कभी हम जो हैं इस सब से गुजरे होंगे कि हमने लोगों की अपीयरेंस को तो जज किया, हमने अपनी अपीयरेंस को भी जज किया होगा और हमने बहुत नाशुक्रेपन का इजहार किया होगा। तो आज मैं इसी तरह की रिपोर्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसमें हमारी इंडिविजुअल अप्रोच क्या होती है जजिंग आवरसेल्व्स बाय अपीयरेंस, और इस पर खुदावंद हमसे क्या कहते हैं, इस बारे में मैं आपके लिए एक खूबसूरत सी रिपोर्ट लेकर आई हूँ। तो चलते हैं। हेलो ऑडियंस, बात कर रहे हैं हम आज अपीयरेंस पर, और बात कर रहे हैं सिर्फ अपीयरेंस पर ही नहीं बल्कि जजिंग योरसेल्फ थ्रू अपीयरेंस और जजिंग अदर पर्सन थ्रू देयर अपीयरेंस। तो जब हम बात करते हैं अपीयरेंस की और बात करते हैं जजमेंट की, तो आजकल एक बड़ा ही सीवियर जो है हमारी सोसाइटी विक्टिमाइज्ड है बॉडी शेमिंग की। वी आर सब्जेक्टेड टू दिस एंड बहुत सैडली मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है। आज से नहीं है, इट्स 2018 और स्टिल हम इन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं।
बॉडी शेमिंग जैसे टॉपिक्स, बुलिंग जैसे टॉपिक और अपीयरेंस को जज करने जैसे टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम अपने आप से एक वादा करें और अपनी ज़ाती तौर पर हम जब ये आज हम सेगमेंट देख रहे हैं और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आए एक छोटी सी कोशिश करें कि 2018 वो आखिरी साल हो कि हम बॉडी शेमिंग या बुलिंग जैसे टॉपिक्स पर बात करें। तो अब बात करें हैं बॉडी शेमिंग पर, तो मेरे वो नाजरीन जो नहीं जानते कि बॉडी शेमिंग क्या है उनको मैं बता दूं। बॉडी शेमिंग इसको कहते हैं कि जब कोई भी शख्स अपने अल्फाज से या अपनी किसी भी हरकत से आपको ये फ़ील कराए कि आप किसी भी सूरत में कम हैं, किसी भी तौर से कम हैं, योर बॉडी इज़ नॉट प्रिटी इनफ और योर बॉडी इज़ जस्ट जनरली नॉट इनफ, एंड दिस इज़ समथिंग रियली सीरियस एंड दिस इज़ समथिंग वेरी मीन। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी एस्पेक्ट पर। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हम सब बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। हमारी जब हम बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट की, तो हमारी दुनिया में और बहुत सारी टेंशन्स हैं और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपने आप को खुद पर बोझ मत बनाएं। दुनिया, सोसाइटी तो आप पर बोझ है ही है, ख़ुद को अपने आप पर, अपनी ही प्रेजेंस को, अपने लुक्स को अपने आप पर बोझ मत बनाएं। एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपको कभी किसी ने बताया है कि आपकी स्माइल ये जो है it's really contagious. You can light up a whole room. You can make the mood of the world's saddest person into the world's happiest person. आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया, आप शायद जो खुद में आप चेंज करना चाहते हैं, there is out there someone is there who is admiring you for that feature. अगर आपको अपनी नोज़ नहीं पसंद, आपको अपने बाल नहीं पसंद, there is someone who is liking that. तो क्या आप वो फीचर को चेंज करके, सर्जरी करा के, कुछ भी करा के उससे छीन लेंगे वो फीचर? And let me tell you one thing, your body with those extra pounds is acceptable and perfect, unless of course you've got some health issues, you need to work on that. But otherwise, you are perfect just the way you are. आप अपनी मिसाल आप हैं, आप वो किताब हैं जिसको किसी भी explanation की ज़रूरत नहीं है, जिसको किसी लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है. You are yourself. And let me tell you one thing, आप खुदा की नज़र में बहुत मोतबर हैं. जब हम खुदा की नज़र में बात करते हैं तो मैं आपके लिए एक लाइकवाइज एग्जांपल लेकर आई हूँ कि हम खुद को बहुत इन्फीरियर फील करते हैं, लेकिन खुदा की नज़र में तो हम ज़बरदस्त हैं। जिस तरह आपको गिडियन का वाक़या याद होगा कि जब मुआबी फ़ौज जो है इसराइल पर चढ़ आई थी, तो उस वक्त हमें जुदौन मिलते हैं और वो हमें मिलते हैं उस वक्त के वो अनाज छुपा रहे हैं, दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, अनाज छुपा रहे हैं, थके हुए हैं, जंग का समा है, लेकिन खुदावंद के फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनसे कहते हैं ए ज़बरदस्त सूरमा, और वो एकदम से स्टार्टल हो जाते हैं कि इज़ द एंजल टॉकिंग टू मी, पर रियलिटी में वो एंजल उन्हीं से बात कर रहे होते हैं। तो कभी कभी हम अपने मौजूदा हालात, अपनी अपीयरेंस को देखकर हमें नहीं पता होता कि हमारा फ्यूचर क्या है और हम अपने प्रेजेंट पे ही फीड करते रहते हैं और हम बहुत एंशियस होते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन खुदा की नज़र में अगर हम देखें तो हम कीमती हैं, नो मैटर वी ईटन फ्रॉम डेज, नो मैटर वी हैव मनी, लेकिन खुदा की नज़र में हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं। हम उनकी वो लाडली औलाद हैं जिनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा इश्क किया है, मोहब्बत की है, और इतनी मोहब्बत की है कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा जो कि सबसे प्यारा उनका एसेट था, उन्होंने हमारे लिए दे दिया। सो व्हाट्स योर एक्सक्यूज़? क्यों आप इतने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थाट्स रखते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि यूँ ना होता तो यूँ होता और यूँ होता तो यूँ होता? जब खुदा ने हमें बेहतर से बेहतरीन चीज़ें दे दी तो क्यों हम इन एक्सक्यूज़ेस को रखते हैं? जब हमें खुदा ने बना ही अपनी छवि पर दिया तो पीछे क्या रह जाता है? जब खुदा ने हमें बनाया तो आपको पता होगा कि खुदावंद ने इंसान की तख्लीक के बाद कहा कि सब अच्छा है। तख्लीक का अमल उस वक्त तक कंप्लीट ना हो सका जब तक हमें कंप्लीट ना किया गया। तख्लीक का अमल उस वक्त तक अधूरा था जब तक मुझे और आपको खल्क ना किया गया। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम इम्परफेक्ट हैं जबकि हमारा वजूद इस यूनिवर्स के परफेक्ट होने की वजह है? वी हैव नो एक्सक्यूज़ टू हेट आवरसेल्व्स, वी हैव नो एक्सक्यूज़ लेफ्ट टू से दैट वी आर नॉट कंप्लीट, वी हैव नो एक्सक्यूज़ लेफ्ट टू से वी आर नॉट ब्यूटीफुल। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं, डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमारे पास जो कि ये ब्यूटी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं, अपीयरेंस के स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं। हमारे पास लिज़ी हैं, हर नेम इज़ एलिज़ाबेथ, पर उनका निक नेम लिज़ी है, शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। उनकी स्टोरी कुछ यूँ है कि उन्हें कहा गया था कि शी इज़ द वर्ल्ड्स अगलीस्ट लेडी,
पर उन्होंने कॉम्बैट किया और आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमारे पास मैरीमार हैं, शी इज़ मेकअप आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ ज़ुम्बा ट्रेनर। शी हैड हर क्लेफ्ट लिप एंड अ रेयर कॉन्जेनाइटल डिजीज़, पर वो कॉम्बैट कर रही हैं एंड शी इज़ ब्रेकिंग ऑल द स्टीरियोटाइप्स ऑफ ब्यूटी। हमारे पास एक मॉडल है, सुडानी मॉडल, हर नेम इज़ नियाकिम। शी इज़ ब्रेकिंग ऑल द स्टीरियोटाइप्स ऑफ ब्यूटी एंड रेसिज्म। बिफोर आई साइन ऑफ लेट मी टेल यू कि अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं बचता कि हम खुद को डिसलाइक करें किसी भी वजह से या ख़ुद को किसी और से कंपेयर करें। सो जस्ट बी योरसेल्फ बिकॉज गॉड स्माइल्स व्हेन यू बी यू, क्योंकि हम ही वो हैं, मैं और आप ही वो हैं जिनको खुदा ने जब खल्क किया तो उनकी खुशी महसूस हुई। उन्होंने अपनी छवि पर हमको खल्क किया और हम इतने डियर हैं उनके लिए, हम इतने प्यारे हैं कि उन्होंने हमारी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। Thank you so much, audience. I hope this changes your views regarding body shaming, regarding judging other people for their appearance and judging yourself for your appearance. So, off to the main desk. वेलकम बैक ऑडियंस, हम मेरियन के सेगमेंट से वापस आ चुके हैं एंड आई रियली अप्रिशिएटेड मेरियन बिकॉज हमने उसमें से काफ़ी नॉलेज गेन की है। वी हैव लर्नड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, हाउ अ बॉडी शेमिंग एंड अपीयरेंस डू लाइक you can say it do matters a lot for us जी, but in some manners। जी ब्रिटनी, इसी के साथ जब मैरियन बात कर रही थी तो मुझे एक बात बहुत खूबसूरत लगी। आपने आखिर करते करते इख्तितामिया में कहा कि खुदा ने जब ज़मीन आसमान को बनाया तो उसने कहा अच्छा है। लेकिन मैं यही बात बताता चलूँ, जब हम इंसानों में एक दूसरे को जज करते हैं तो हम वो बात याद करें जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसने कहा बहुत अच्छा है। तो वो परफेक्शन हमारे अंदर है। मैं अपना एक इंडिविजुअल आपको मैं बताता हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब हमें कोई जज करता है ना, उसकी वजह पता क्या है, व्हाट हैपन, पीछे होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप में कॉन्फिडेंस होता है ना तो परफेक्शन नजर आती है। बेसिकली आपके पेरेंट्स परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस पूरा होगा ना तो फिर आपको कोई जज करने वाला नहीं होगा। यहाँ पे बात हमने किया बातिन की कि हमारा बातिन अगर जो है स्ट्रांग होगा तो हमें हमारे जाहिर से जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इट इज सेइंग कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो हमें कवर देख के बुक को जज नहीं करना चाहिए, अंदर क्या लिखा है वो पढ़ने से पता चलेगा। और एरिक, अभी आपने बात की है कॉन्फिडेंस की, तो इतना हॉरिबल स्टैट्स है। इफ यू ब्राउज द इंटरनेट, इफ यू लुक ऑन to the magazines, people are going for surgeries, सही है, अपने बॉडी इम्प्लांट्स हो रहे हैं just because of this lack of confidence and they are striving for perfection। हमें एक मास्टरपीस क्रिएट किया गया है, लेकिन हम उस मास्टरपीस के साथ भी पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। हमें किसी और की तरह दिखना है, हालांकि हमें ये पता होना चाहिए कि we are unique, we are one of our own kind। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि we have to be our own kind of beautiful। Beauty has no boundaries. For me, it has no boundaries. And definitely people will judge you, and no matter what we are. ज़बरदस्त बात कह दी, बिल्कुल इख्तिताम ही कर दिया कि जजमेंट का हमें फिर भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात कहने की है, लेकिन हमें खुद में स्ट्रॉन्ग होना है, हमें कॉन्फिडेंट रहना है। और कॉन्फिडेंस हमें कहाँ से मिलता है? कॉन्फिडेंस हमें खुदा के कलाम से मिलता है। जब हमें पता चलता है कि हम सबसे प्यारी मखलूक हैं खुदा की, हमें खुदा ने अपने हाथों से क्रिएट किया है और महज सिर्फ मिट्टी से ही नहीं बल्कि जज्बातों से क्रिएट किए गए हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मारिया, आप हमें लेके चलेंगी फिर? बिल्कुल, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं यूथ अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू टीम। नाजरीन, यूथ अराउंड द वर्ल्ड सेगमेंट में खुशामदीद। मैं टैबिथा, आपकी होस्ट, और आज का हमारा टॉपिक है Should we judge people on their appearance? इसी सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में रेना है। Welcome to the show, Reina. Please tell us a bit about yourself. Well, my name is Reina and I'm from Glasgow, which is in Scotland, and I've just finished my last year of school, so next year I'm hoping to go to university to study media and film. Based on this topic today, could you tell us of any experiences that you may have had? I think it's quite difficult not to judge people and to be in an encounter where you're not judged. For me personally, I think especially at school it's such a difficult place and you encounter judgment all the time. I think especially in school, I think with your clothing that you wear
and if you wear makeup or if you don't, that can often put you into different cliques. With my ethnicity, I think a lot of people don't know where to place me or what box to put me in, because my mum is from the Caribbean and my dad is Scottish, so often I think I can be judged based upon that. And it is difficult sometimes not to judge others, you know, if somebody looks different or is wearing different clothes, or, you know, their outward appearance is not the conventional look that, you know, we would expect. नाज़रीन, हमारे कल्चर में हम काफ़ी बार ये देखते हैं कि लोग एक दूसरे को जज करते हैं इन चीज़ों को लेके कि कोई कैसा लग रहा है, उनका रंग कैसा है, कोई शायद थोड़ा मोटा हो, तो हम इन चीज़ों को देखकर लोगों को जज करते हैं. We shouldn't look down at people based on what they look like. So, Reina, could you tell us a little bit about certain scriptures that you think talk about this subject? Well, I think one scripture that's really spoken into this subject is in 1 Samuel 16 verse 7, and it talks about Samuel trying to find a new king, and he goes and he finds David, but David is quite unassuming, quite small compared to his brothers, and he doesn't think that God wants this man as king. But then it says that the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. And Samuel sees that, and he sees that, and God sees that David has a good heart, and that's what matters most. Absolutely. And yeah, I think it's important to remember that for ourselves, and how we see others, but also how we see ourselves. Yes, yeah. There's also another scripture that I would like to share. Jesus says, "Do not judge, or you too will be judged." So it's so important to treat others the way that we expect to be treated ourselves. You know, as we're growing up, we often hear at schools our teachers telling us, or even our parents saying, you know, how would you like it if someone treated you like that? You know, if we do something naughty and, you know, our parents say, well, you wouldn't like it if someone did that to you. So it's very important. And as Jesus says here, do not judge, or you too will be judged. And in verse 2, he says, for in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. You know, we can often hold ourselves to unattainable goals or values or of appearance and things like that, and that can then filter into how we look at others. So it's a great observation that we need to stay aware of, is that, you know, you need to view yourself and accept yourself, and then hopefully, and I think it will flow into how you see other people. It will just naturally influence how you see others. Thank you for sharing that with us, Reina. It's been lovely having you on the show. Thank you for letting me come along. It's been great. नाज़रीन, जैसे कि हमने सुना, यीशु मसीह ने कहा है, do not judge and you too will not be judged. दिल के लिफाफे को खोलेगा जब, यीशु पूछेगा तुमसे और बोलेगा जब, तुम क्या जवाब दोगे? तुम क्या जवाब दोगे? जिस नाप से नापते हो तुम, उसी से तोलेगा जब. इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा. और इसी के साथ बैक टू द स्टूडियो. वेलकम बैक ऑडियंस. थैंक यू वेरी मच टबिथा. बहुत इन्फॉर्मेटिव बात हुई वहाँ पे, और जैसे टबिथा ने बड़ी खूबसूरत आयत कोट की मुकद्दस मत्ती के इंजील में से 7वें बाब में से कि ऐब जो ना करो ताकि तुम्हारी भी मत की जाए, और दूसरी आयत उन्होंने पढ़ी. और अगर हम इन दोनों आयतों का मुतालिया करें तो तीसरी आयत में हमें इसका निचोड़ मिलता है, जहाँ जनाब मसीह बड़ी खूबसूरती से डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए कहते हैं कि जब हम किसी की आंख का तिनका देख लेते हैं लेकिन हमें अपनी आंख का शतीर नजर नहीं आता, किसी के तिनके को निकालने के लिए जरूरी है कि हम अपने शतीर को आंख से निकालें. और हम बात करें नुक्ताचीनी पे, ऐब जोई पे. ऐब यानी डिफेक्ट कह लें, तो हम दूसरों के डिफेक्ट निकालते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम पहले अपने डिफेक्ट्स को सही करें. यहाँ पे ऐबजोई में मैं बात ऐड करना चाहूँगी कि ऐबजोई इज़ अ वेरी लीथल सिन. इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. जिस तरह के हमने देखा था कि अलीशा नबी को जब कुछ बच्चे टॉन्ट कर रहे होते हैं तो उसी वक्त उन पर वो लानत करते हैं, उन्हें गुस्सा आता है और जो है उन्हें रीच जो है वहाँ से निकल कर तो हमारे सिंस के कॉन्सिक्वेंसेस कितने सिर्फ टॉन्टिंग के कितने बड़े हो सकते हैं. इट्स अ वेरी हम कभी कभी सोचते नहीं हैं, पर ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है
बड़ा गुनाह है? बिल्कुल। I can say one thing जब on this topic that when the Lord created us, He created it completely different. उसने ये नहीं किया कि हम किसी और की तरह लगे. उसने कहा हम अपनी personality खुद build करें. We have the appearance, we got the personality in us that we can build it up very good and we can give it a unique way of living as well. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक जो है ना, जो कि मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है, मैंने स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इज दिस कि खुदा ने हमें अपनी छवि पर छवि पर बनाया है। सब इंसानों को अपनी छवि पर क्रिएट किया गया है। और आजकल जिस तरह हम सर्जरीज देखते हैं डिफरेंट, एक कोई लिजर्ड मैन है इंटरनेट पे, कोई कैट मैन है, दे आर रूनिंग देमसेल्व्स टू लुक लाइक एनिमल्स। हमें पियर्सिंग नज़र आ रही है टंग में कि स्नेक की तरह की दो हो जाएं, हमें स्केल्स नज़र आ रहे हैं आईज के ऊपर कि हम थोड़ा ना कैमलियन की तरह लगे। सो आई वाज लिटरली हॉरिफाइड बाय दैट कि खुदा ने अपनी छवि पर इंसान को खलक किया और इंसान क्या कर रहा है। तो बिल्कुल खुदा के कलाम की हमें जितनी इस दौर में ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि इस हमें कभी ज़रूरत थी। और हम बिल्कुल ही एक डेविस्टेटेड जो है हाल में रह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि एजुकेशन से, खुदा के कलाम को पढ़ने से बिल्कुल हम इन चीज़ों से कॉम्बैट कर सकते हैं। तो एरिक, मेरा सवाल है, हम ज़रा मूड को चेंज करेंगे और मेरा आपसे सवाल है कि आज आप DIY में क्या लेकर आए? आज DIY में बहुत खूबसूरत चीज़ लेकर आए। मैं और मारिया हम तैयारी करके आए कि हम किस तरह आज इस टॉपिक के साथ अपने क्राफ्ट को मिलाएं। ओके। तो आज हम DIY के सेट पे खूबसूरत से मास्क बनाना सिखाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हम इस ज़िंदगी में रहते हुए लोगों के कहने पर अपने अपीयरेंस को तब्दील कर लेते हैं और अपनी असल काबिलियत को छुपा देते हैं। हम ऐसे मास्क वेयर कर लेते हैं जो हमारी असल काबिलियत को छुपा देते हैं। तो आए हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट DIY की तरफ। थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच। हेलो ऑडियंस एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। एज यू नो दैट कि हम हमेशा की तरह आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं और इस बार भी हम कुछ यूनिक सा और कुछ नया लेके आए हैं आपके लिए। तो चलते हैं एरिक के पास और उनसे पूछते हैं कि आज वो आपके लिए क्या लेके आए और आपको क्या सिखाएंगे। जी एरिक। जी मारिया, जैसे कि हम पहले से ही अपीयरेंस पे बात कर रहे हैं कि इज इट गुड टू जज समवन बाय देयर अपीयरेंस या ऑन देयर अपीयरेंस। तो हम अपीयरेंस पे जब बात कर ही रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना हम DIY में हम मास्क बनाना सिखाएं, क्योंकि हम जिंदगी में दूसरों के कहने पर अपनी जिंदगियों पर एक मास्क चढ़ा लेते हैं और अपनी असल शनाख्त को खो देते हैं। असल अपीयरेंस जो मैंने कहा टॉपिक पे तो बात चली रही है, क्यों ना थोड़ा क्राफ्ट करके हम सीख भी लें और इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर लें अपनी पार्टीज और अपने। तो इसके लिए आप हमारे ऑडियंस को बताएं क्या मटेरियल दरकार होगा। जी, आज के DIY के लिए हमें कलरफुल शीट्स की ज़रूरत होगी, कलरफुल फॉर्मिक शीट्स, मार्कर्स, स्केल, सीजर और वुडन स्टिक्स की। ओके। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे सेट पे आज 3 डिफरेंट किस्म के मास्क रखे हुए हैं और यकीनन आपको ये अच्छे भी लग रहे होंगे। 2 मेरे पास सुपर हीरोज़ कह लें, एक हमारे पास हल्क है और एक बैटमैन है, और एक मैंने पार्टी मास्क बनाया जो कि हम यूजुअली पार्टी में यूज़ होते हैं। तो आज मैं आपको ये पार्टी मास्क बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह हम बना सकते हैं, और आप इसी प्रोसेस के साथ सेम इन्हीं स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए आप ये 2 मास्क भी बना सकते हैं। तो आए हम बढ़ते हैं अपने DIY की तरफ। तो इस पार्टी मास्क को बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक ब्लैक कंप्यूटर शीट की और एक वुडन स्टिक की। तो सबसे पहले हम एक ब्लैक शीट लेंगे और उसे हाफ में फोल्ड करेंगे। इस मास्क को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपका फेस साइज़ क्या है, आपको कितनी चौड़ाई का ये मास्क बनाना है। बिल्कुल। तो जो हम यूजुअली जो हमारे पास गॉगल्स होते हैं हम उनको रख के हम उनके ट्रेसिंग कर सकते हैं। ये इजी रह जाएगा जो हम गॉगल्स वेयर करते हैं। तो आज इस मास्क को बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम सबसे पहले 3 इंच के फासले पर इसे पहले मार्क करेंगे। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना चौड़ा इसे बनाना है। ओके। तुम्हारे आपने देखा मैंने किस तरह इस मास्क को कंप्लीट किया इजीली। तो व्यूअर्स, जब आप बनाएंगे तो आप इसे हार्ड शीट से बनाएंगे ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग मास्क बने। जब आप इसे यूं स्टिक के ज़रिए से उठाएं तो ये स्ट्रेट रहे। तो हम इसे गोल्डन मार्कर इस्तेमाल करते हुए इसे
इसकी आउटलाइन करेंगे और इसी के साथ साथ सिल्वर हम ग्लिटर शीट से इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। हम इसके लिए पहले इसके नीचे कोई शीट रखेंगे ताकि तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं, तो मारिया अब मैं आपको टास्क देता हूँ, आपने इस मास्क को खूबसूरत सा डेकोरेट करना है, ठीक है? आप जो भी करना चाहते हैं इसके साथ करें और हमारे व्यूअर्स को इसे डेकोरेट करके दिखाएं। जब तक मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि हम किस तरह से इन मास्क को पहनने के लिए किस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने इसमें स्टिक इस्तेमाल किया, हम इसमें रिबन और इलास्टिक बैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इस मास्क को टाई करने के लिए, इसको पहनने के लिए हमें एक रिबन की ज़रूरत होगी। आप इस रिबन के 2 हिस्से काटेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 रिबन के पीस आ चुके हैं। अब हम इस मास्क के साइड पे हम एक कट लगाएंगे, फिर उस पर रिबन टाई करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साइड पे कट्स लगाए हैं। अब हम इन कट्स में ये रिबन टाई करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इस बैटमैन मास्क को इन रिबन से टाई किया। आप इस मास्क को यूँ प्लेस करके अपने फेस पर इसे पीछे बांध सकते हैं और इसी तरीके से आप हल्के मास्क को भी साइड्स पे कट लगा के रिबन या इलास्टिक बैंड से टाई कर सकते हैं। मारिया आप कहाँ तक पहुँचे? देखें मैंने जल्दी जल्दी में सारा काम कर लिया। वाह मारिया, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप हमारे व्यूवर्स को दिखाएं। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह इन मास्क को रेडी किया है और मारिया ने बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया। आप इन्हीं स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए आप इन मास्क को बना सकते हैं। जी मारिया, आप क्या कहना चाहेंगे? वाह एरिक, बहुत ही खूबसूरती से आपने हमारे ऑडियंस को ये बनाना सिखाया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं तो इसको ज़रूर घर पे जाके ट्राई करने वाली हूँ, बल्कि अभी करती हूँ। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, यकीनन हमारे ऑडियंस को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से नेवर जज अ पर्सन बाय देयर अपीयरेंस। लोगों का काम है जज करना, वो जज करते रहेंगे। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि अपनी अपीयरेंस जैसी है वैसी ही रखनी है। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको आज का ये पूरा सेगमेंट कैसा लगा। मेरी और बैटमैन की तरफ से टाटा। वेलकम बैक ऑडियंस। हम एरिक के सेगमेंट से वापस आ चुके हैं और आपने जिस तरह देखा होगा कि एरिक ने बड़े ही खूबसूरत मास्क हमें बनाना सिखाए और एंड वी आर स्टिल वेयरिंग दीज मास्क्स। तो एरिक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो टीम, आज का शो आप लोगों के लिए पर्सनल कैसा रहा? एरिक, व्हाट इज़ योर से ऑन दिस? मैरियन, मैं कहूँगा कि जैसा कि आपने अपने सेगमेंट में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में जिक्र किया, तो हमें वी शुड नो हाउ टू चेंज आवर ऑब्स्टिकल्स इनटू आवर अपॉर्चुनिटीज़। जब ऐसी मुश्किलात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने मुश्किलात के ऊपर से जंप कैसे करना है। जब ऐसे दीवारें खड़ी हो जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इन दीवारों में से दरवाजे कैसे बनाना है। तो हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म वॉल्स। बिल्कुल सही बात आपने कही है एरिक। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम खुदा की नज़र में क्या हैं, रिगार्डलेस ऑफ आवर अपीयरेंस, रिगार्डलेस ऑफ आवर व्हाट अदर्स थिंक ऑफ अस, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स। वी शुड जस्ट, कभी भी आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो, जस्ट sit in your room, open up your Bible and start reading it. It's like a direct love letter from God. Yeah. और इससे आप रियलाइज करोगे कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। सो ऑडियंस, वी होप दैट यू लाइक द शो। हमारी टीम की बहुत मेहनत रही है इसके पीछे। ज़रूर हमें अपने फीडबैक से आगाह करें। हमारे तमाम सोशल पेजेस के लिंक्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। बातें बहुत हैं, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानें। अपॉर्चुनिटीज़ हम खुद क्रिएट करते हैं। Regardless of the appearance, don't let people judge you, and so in order to not let them judge you, you also don't have to judge them. बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जब तक हम आपसे दोबारा मुलाकात करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Till we meet you again in your own show, पूरे दिल से।